सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3,70,000 क्यूसिक के करीब सैलाबी रेला इस वक्त बैराज से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मजीद जानते हैं जान शेर खान से। जी जान शेर खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुड्डू बैराज पर इस वक्त 3,70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला मौजूद है और जो डाउन स्ट्रीम पे पानी जा रहा है, जो इखराज है, वो तकरीबन 3,30,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है दरिया सिंध में, जिसकी वजह से पानी की सतह जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। थोड़ा सा कटाव किया है दरिया सिंध ने, जिसके बाद 15 से 20 जो बस्तियाँ थीं उनको खाली कराया गया, लोगों को निकाला गया, इनखला किया गया। 5.5 लाख का जो सैलाबी रेला था जो 24 अगस्त को आया था, ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तब जो है तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोगों को यहाँ से निकाला गया था जो कच्चे के इलाके में थे, लेकिन ज़्यादा आबादी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। तमाम तर आबादी जो इस वक्त दरिया की बेल्ट में मौजूद है उन्हें वार्न कर दिया गया है, कह दिया गया है कि वो किसी भी सिचुएशन में तैयार रहें कि फौरी अगर एवैक्यूएशन करनी पड़े तो उनको तैयार रखा गया है। साथ में जो फ्लड बंद हैं उन पर 8 जगह के ऊपर मुख्तलिफ दही मराकज़ सेहत और स्कूल्स को खाली कराया गया है ताकि अगर कोई हंगामी सिचुएशन पैदा होती है तो उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो है वो तब्दील किया जा सके। अब गुड्डू बैराज पर आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह में जो है वो इजाफा हो रहा है और उसकी मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर कर रही है। जी, उधर मुल्तान में शेरशाह बंद पर भी पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहां पर, इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर से। बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हूँ जहाँ पर पानी का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो गया है। 413 तक आया था, अब कम होते होते इस वक्त 411 से भी नीचे चला गया, जबकि हाई फ्लड लेवल जो था 414 था और उसके बाद जो है 417 पर हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच किया जाना था। लेकिन सूरत हाल जो कि पानी मुसलसल कम हो रहा है, लेकिन इसकी तबाहकारियों का जो सिलसिला है वो भी जारी है और इस सैलाब से जो है 4 लाख लोग जो है मुतासिर हुए हैं। 138 बस्तियाँ जो है वो ज़ेरे आब आई हैं और 4 लाख लोगों में से 3 लाख लोगों का इनखला जो है वो यकीनी बनाया गया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से। सूरत हाल के अब भी लोग घरों में मौजूद हैं, लेकिन माल मवेशियों के हवाले से उनके मसाइल उसी तरह से बरकरार हैं। अगरचे लोगों को बाहर लाया गया, लेकिन अभी भी लोग जो हैं घरों की छतों पर मौजूद हैं। उनका कहना यह कि उनके माल मवेशी उनके साथ हैं, उसके साथ साथ उनका स्टॉक जो है खाने पीने का वो भी मौजूद है, जिसको घरों की छतों पर मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वक्तन फ़वक्तन जारी है। तमाम सूरत हाल कि यहाँ हेड मोहम्मद वाला पर पानी जो है वो कम हुआ है, उसके बाद जो ट्रैफिक की रवानी है वो शुरू हो चुकी है। जो ट्रैफिक बंद की गई थी, हेड मोहम्मद वाला को बंद किया गया था, जो मुजफ्फरगढ़ से राब्ता था वो मुनक़ता हुआ था इस रोड के ज़रिए, वो अब भी बहाल कर दिया गया है। जी, दरिया सिंध में सखर के मकाम पर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में 1507 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई है। ताहम अब निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मजीद वहाँ की सूरत हाल जानेंगे, एहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहकर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखर बैराज पर और यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान महज 1500 क्यूसेक की कमी देखने को मिल रही है। मगर ये कि उतार चढ़ाव का सिलसिला अपाशी हुकाम की जानिब से ये कन्फर्म कहा जा रहा है कि उतार चढ़ाव का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जब तक कि पंजाब से जितने भी सैलाबी रेले हैं सिंध में दाखिल होकर यहाँ से गुजरने जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। ये भी खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल भी मुमकिन तौर पर हो सकती है। 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से जब पहुंचेगा उसके बाद ही जो मरकजी कच्चे के लोग यहाँ से नकल मकानी करेंगे। तो इस वक्त मजबूरी तौर पर सूरत हाल इस तरह से कि निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और जो 24 घंटे के दौरान 1500 क्यूसेक की कमी वाक़ई हुई है और जो पानी की आमद है 3,29,000 क्यूसेक, जबकि अखराज जो है 2,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। जी, दरिया चनाब का सैलाबी रेला अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ के इलाकों में तबाही की दास्तानी रकम करने लगा है। ताज़ा तरीन क्या अपडेट है वहाँ पर जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर ज़ियाउल हक शहजाद से, जो कि इस वक्त उच्च शरीफ के इलाके रसूलपुर में मौजूद हैं। बताइएगा। अजी, दरिया चनाब, सतलुज और रावी का जो सैलाबी रेला है जो इस वक्त हेड पांजन से गुजर रहा है
उससे उच्च शरीफ अहमदपुर शर्किया के इस वक्त दर्जनों मुआवजात से अब सैलाबी पानी की लपेट में है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर दरियाए सतलुज से तकरीबन 24 मुआवजात मुतासर हुए हैं और इस वक्त 12 से ज़ायद मुआवजात जो है वो दरियाए चनाब के पानी से मुतासर हो रहे हैं। मैं इस वक्त जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ ये रसूलपुर का इलाका है। ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार आबादी है और इस वक्त पानी ने चारों अतराफ से इस इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। तो यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स बल्ला जुलन पर, मौजा मोहम्मदपुर और नूरपुर जदीद में एक्टिव है। वहाँ पर भी सैलाब मुतासिर मौजूद हैं। इसके अलावा पंजन कैनाल के बंद पर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो सैलाब मुतासरीन है वो बंद के किनारे पर भी अपने माल मवेशी के हमरा वहाँ पर मौजूद है। तो इंतजामिया जो है वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। जी। रावलपिंडी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। रास्ते में जुलूस के शुरका के लिए जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। इस हवाले से मजीद बता रही हैं हरीम जदूर। की तैयारियां उरूज पर है, जगह जगह जुलूस जो है निकल रहे हैं, स्टेज लगाए गए हैं, नाते पड़ी जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि हर तरफ सबीलें लगाई जा रही है, लंगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी भरपूर तरीके से जश्न विलादत जो है वो मनाया जा रहा है और ये जश्न विलादत ज़्यादा पुरजोश तरीके से इसलिए भी मनाया जा रहा है क्योंकि 1500वां सालगिरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाई जा रही है। तो तमाम आशिकान रसूल हमें जगह जगह नाते पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जगह हाथों में झंडे उठाए दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चे बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी में इस वक्त कमेटी चौक के मकाम पे मैं मौजूद हूँ। जहाँ से आज सुबह से ही जुलूस पर आमद होने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा हमें जगह जगह नातिया स्टेज भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो नात पढ़ने आ रहे हैं उनमें इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त मैं एक सबील के पास मौजूद हूँ। अगर मेरे बैकग्राउंड में आप देख सके तो यहाँ पे भी इस वक्त सबीलों का सिलसिला मुसलसल जारी है और भरपूर तरीके से जश्न विलादत को रावलपिंडी में भी मनाया जा रहा है। जी। उधर कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोश, जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली हफीज। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश और जज्बे, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची के हर इलाके से जो है छोटी बड़ी रैलियाँ जो है वो मुनक्कद की जा रही हैं। जमात अहले सुन्नत कराची की जानिब से जो है मरकज़ी जलूस जो है वो मेमन मस्जिद बुल्टर मार्केट से जो है वो शुरू हुआ। मुकर्रर रास्तों से होते हुए MAJ रोड से होते हुए जो है वो नुमाइश चुरंगी पे जलसा पहुँच चुका है, जुलूस पहुँच चुका है। उसके बाद जो है निश्तर पार्क में जो है वो जुलूस आकर जो है वो इक़दाम पजीर हो जाएगा। इस वक्त जो है निश्तर पार्क में जो है मिलाद कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है, जिसमें मजहबी शख्सियात, उसके अलावा उलमा कराम और जो सुन्नी तंजीमें हैं उसके कायदीन भी शरीक हैं। भरपूर तरीके से जो है कराची में जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनाया जा रहा है। तकरीबात का इनकाद किए गए, सेमिनार हो रहे हैं। इस वक्त जो है उलमा कराम जो है वो मिलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। दिन भर जो है पूरे शहर भर के अंदर जो है भरपूर मजहबी जोश और जज्बे के साथ जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। जी, आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं कराची, जहां पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब जारी है। आज इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अफवाज फोर्सेस के जवानों ने भी शहादतें देकर इस्लाम और इस पाकिस्तान की अजमत को जिंदा रखा है। मैं खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ अपनी शोहदा की फैमिलीज को। ये तसलसल, ये कुर्बानी, ये शहादतें इस मुल्क को बचाने के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए दी जा रही हैं। इंशाअल्लाह ताला ये 24 करोड़ अवाम, ये गयूर अवाम अपने मुल्क की सलामती के लिए हमेशा हर घड़ी तैयार कामरान रहेगी। हम अपने मुल्क को, उसकी सलामती को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये कहूंगा कि फ्लैग जो है कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का तकरीब से खिताब जारी था। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। अल्लाह ताला हम सब के जो अमाल है इस मुल्क की सलामती दे। आज सैलाब की जद में हम हैं, अल्लाह ताला हमारे लोगों को महफूज रखे। सारे लोग अपनी सीटों से खड़े हो जाएं। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
کو شہید کیا ہے اور 1.5 لاکھ سے 1,00,000 کے درمیان فلسطینی زخمی ہیں. وہ سب کچھ تباہ کر رہا ہے, لاکھوں گھروں کو تباہ کر چکا ہے اور ہمارے مقدسات کی توہین کر رہا ہے, صرف مسلمانوں کے نہیں مسیحیوں کے مقدسات کے بھی, کیونکہ وہ القدس کو اسرائیلی شہر بنانا چاہتا ہے, صہیونی شہر بنانا چاہتا ہے, جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان اور مسیحی اکٹھے رہ رہے ہیں, اور یہی وہاں کی ثقافت ہے اور یہی وہاں کا جو ہے تاریخ ہے, لیکن اسرائیل اس کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کا ہدف ایک اسرائیلی صہیونی ریاست قائم کرنا ہے اور قبضہ کرنا ہے. في ظل كل هذه الأوضاع وفي ظل استمرار العدوان نحن نؤكد موقفنا الثابت كفلسطينيين. ان تمام حالات میں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں, اپنی زمین پر کھڑے ہیں. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں سے ہجرت ہو, جیسا کہ آپ نیتنیاہو کے گزشتہ روز کے بیان سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا, لیکن وہ ہماری زمین ہے, ہم اپنی زمین پر رہیں گے اور کبھی بھی اپنی زمین سے نہیں جائیں گے. یاد رکھیں ہمارے ارادے بہت مضبوط ہیں, ہم اپنے بھائیوں سے مدد چاہتے ہیں کہ وہ اس غاصب اور قابض کے خلاف ہماری بات سنیں. تمام مسلمانوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ مقدس ترین مقام اور قبلہ اول وہ مسجد اقصی ہے, وہ القدس ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہاں سے ہوئی ہے, اور یہ ہمارے اوپر دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمین کا تحفظ کریں.